हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। वर्ड प्रॉम्प्ट्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, आज भी कंटिन्यू करेंगे वर्ड प्रॉम्प्ट्स को, ठीक है, राइट। आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं। ध्यान रखिएगा, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं मान रहा हूँ कि आपको इन सब के बेसिक्स आते हैं। कैसे आते हैं, लीनियर में बता चुका हूँ। तो आपको अगर टॉपिक आता है ना, जैसे है स्पीड एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक करने जा रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ मैंने, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर, तो आप क्या करिएगा, लीनियर वाला वीडियो देख लेना स्पीड एंड डिस्टेंस का। वहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, यहाँ पर नहीं करूँगा, यहाँ पे सीधे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखें, अ ट्रेन travels a distance of 300 kilometer at constant speed, full stop. If the speed of the train is increased by 5 kilometer an hour, comma, the journey would have taken 2 hours less, full stop. Find the original speed of the train. ओके, आई होप क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। हमें क्वेश्चन में ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड निकालनी है, ठीक है। हमें स्पीड नहीं दे रखी है, तो हमने यहां पर मान लिया लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है, जो हमें नहीं दे रखा है। तो हमने मान लिया कि जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहां पर डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 300 किलोमीटर, है ना। क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया, अब देखिएगा ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 300 किलोमीटर। अब आप देखो, हम फॉर्मूला जानते हैं यहां पर, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप देखो, ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है, x, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 300 किलोमीटर, राइट। फाइन, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो गया, 300 अपॉन x आवर्स, राइट। अगर ट्रेन की स्पीड x है, डिस्टेंस 300 किलोमीटर कवर करना है, तो कितना टाइम लगेगा ट्रेन को, 300 अपॉन x आवर्स, राइट। ये यूनिट कैसे आया, कैसे कटेगा, वो लीनियर इक्वेशन वाला वीडियो आप देखिएगा, ठीक है, राइट। तो आप देखें यहां पर ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ट्रैवल करना है 300 किलोमीटर, राइट। तो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, 300 अपॉन x आवर्स। इतना क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से ये आ गया, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। अगर हम ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, राइट, पहले x थी, अब 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, तो अगर पहले x थी तो अब स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। बस में आ गई। अच्छा, अब आप देखो, अब कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो वही है 300, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 300 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। तो दैट मीन्स अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो कितना टाइम लगेगा, 300 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। समझ रहे ना आप।
राइट। जैसे फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। डिस्टेंस कितना है 300, स्पीड कितनी है x+5, राइट। तो इस तरह से टाइम इतना लगेगा। ओके फाइन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, अब मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा, राइट। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर एन आवर द जर्नी वुड हैव टेकन 2 hours लेस। ओके, देखो है ना, डिस्टेंस तो सेम है 300 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, राइट, 300 किलोमीटर, डिस्टेंस सेम है, राइट। अब आप देखो, ट्रेन अगर इस स्पीड से चलता है x किलोमीटर पर आवर तो इतना टाइम लगता है, पर अगर ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा देती है, राइट, तो ये वाला टाइम लगता है, पहुंचना यहां से यहां तक ही है, राइट, फाइन। ओके, तो पता चला ट्रेन की स्पीड x थी तो टाइम इतना लगा, और स्पीड बढ़ाने पे टाइम इतना लगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पहले टाइम ज्यादा लग रहा था और अब टाइम कम लगेगा, क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये पहला वाला टाइम, जब स्पीड x थी तो ट्रेन को इतना टाइम लग रहा था, पर जब स्पीड x+5 हो गई तो ट्रेन को इतना टाइम लग रहा है। तो आप देखो, मैं बोल रहा हूं पहले टाइम ज्यादा लग रहा था, अब कम लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई अब तो स्पीड बढ़ा दी ना, तो स्पीड बढ़ाते ही क्या हो जाएगा, आप कम टाइम में पहुंच जाओगे, और स्पीड बढ़ाओगे और कम टाइम में पहुंच जाओगे। इस बात को समझ पा रहे हैं? तो पहले टाइम ज्यादा लग रहा था, अब कम लग रहा है। ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, देखो, टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो पहले टाइम ज्यादा लग रहा था और अब कम लग रहा है, पहले टाइम ज्यादा था और अब क्या है, कम। क्यों? स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम होगा। कितना टाइम कम लग रहा है? क्वेश्चन में बोला 2 hours, 2 घंटे कम लगेंगे, राइट। मतलब ये वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है इससे? 2 hour ज्यादा है। तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, इसमें से अगर मैं ये माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2। समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई, ये वाला ज्यादा है, पुराना वाला, पुरानी स्पीड से जाते हैं तो टाइम ये लग रहा है, स्पीड बढ़ाने पे टाइम ये लग रहा है, तो ये वाला टाइम इससे कम है। कितना कम है? 2 कम है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, राइट। तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना। आगे बड़ा वाला नंबर लिखना है, ठीक है, राइट। जैसे आप देखो 7 - 5 तो आंसर 2 आएगा। आंसर प्लस में चाहिए तो आगे बड़ा नंबर रखना है, पीछे छोटा, आगे बड़ा नंबर रखा, पीछे छोटा वाला, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 2। इतनी बात में आ गई, ठीक है। इसलिए यहां पर ऐसा लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमने यहां पे लिख दिया, फाइन। ओके, तो पहले टाइम ज़्यादा लग रहा था, अब टाइम कम लग रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 hours। तो बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला, ये ज़्यादा ये कम, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है देखो इक्वेशन बनाना, वो हमने यहाँ पर इक्वेशन बना ली क्वेश्चन पढ़कर। फिर तो वही करना है जो आप कर चुके हो ऑलरेडी। हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, फिर देखना है कि दोनों वैल्यू हमारे लिए फेवरेबल है या फिर नहीं है, राइट, फाइन। चलो करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अच्छा, एलसीएम लेने से पहले एक काम कर लें, 300 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 300 कॉमन ले लो, दोनों के पास है, राइट। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक और स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 1/x - 1/x+5,
इक्वल्स टू 2। 300 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा x + 5 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, नहीं आता है तो प्लीज़ आप डाउट में टीचर से पूछिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा x + 5 माइनस x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 2। ठीक है, राइट। मैं बोर्ड पे से हटता हूँ, आप पॉज करके कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे करते हैं अब। ओके, उसको भी एक बार आप कैलकुलेट करिएगा, लिखते हैं 1 मिनट। यहां पर आप देखो x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 300, इधर बचा 5, इधर बचा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 2, राइट। अब ये 300 है, यहाँ पर 2 है, सॉल्व करते हैं इसको। एक काम करते हैं, इस 300 को इधर ले आए पहले, तो 5 आप कम स्टेप्स में भी कर सकते हैं, मैं मैक्सिमम स्टेप्स में कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, ये 300 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। ओके, 2 150। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, तो 5 × 150 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 5x, राइट। चलिए ये कितना हो जाएगा 0, 5 × 5 25, 2 कैरी 750, राइट। इसको भी उधर ले जाएं तो इधर बचेगा 0, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। ठीक है, राइट। चलिए आगे करते हैं, मैं उधर रब कर देता हूं। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब देखो 0 इधर है तो उधर भी लगा सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, राइट। यहां पर आप क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, इस तरह से करना है कि सम क्या आना चाहिए 5x और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब यहाँ पर आ जाएगा -750 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब प्रोडक्ट आना चाहिए -750 एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसके फैक्टर्स कर लूँ, राइट। 750 के फैक्टर्स करो और उसको 2 पार्ट्स में अरेंज करो। ओके, फिलहाल मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, राइट। मुझे पता है 25 30 इंटू 375 आता है, आपका मल्टीप्लीकेशन अच्छा होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, राइट। अगर आपको लगता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में दिक्कत आ रही है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लें, पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला थोड़ा लेंदी होता है। ठीक है, राइट।
तो इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कर लेते हैं 2 से कर लें, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 8 16, नहीं जाएगा, लास्ट में 5 है, तो अपने को किससे करना पड़ेगा 3 से, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 5 15, राइट। अब 5 से कर लेते हैं, 5 इंटू 25, राइट, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 1 5। अब इसको हमें अरेंज करना है, मतलब एक तरह से जो 750 है उसका प्रोडक्ट कितना हो गया, 2 3 और 5 आ रहा है 3 बार, ठीक है, राइट। अब आप इसको इस तरह से अरेंज करो 2 नंबर्स में, ठीक है, इनको 2 नंबर्स में इस तरह से अरेंज करो कि उनको प्लस या माइनस करने पे ये आ जाए। ओके, करें। मुझे मिल गया 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, मुझे 2 नंबर्स का प्रोडक्ट बनाना है, 5 इंटू 5 25, देखो हो गया, राइट। 30 इंटू 25 750, 30 माइनस 25 5 आ जाएगा, तो मुझे समझ में आ गया मुझे क्या लेना है, 30 एंड 25, राइट। ये प्रोसेस समझ में नहीं आया है तो डाउट टीचर से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। ओके, आगे करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x, राइट, इक्वल्स टू 0। ओके, चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आ रहा है। x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 30, 25 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, x प्लस 30, राइट। x प्लस 30 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 25। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ईदर x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, ठीक है। कैलकुलेशंस हम पहले कर चुके हैं, पॉज करके लिखते जाइएगा। चलिए अब इधर आगे लिखते हैं अपन। यहां पर आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 30, इसको सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 25। इस तरह से 2 आंसर आए, तो 2 आंसर आना भी था क्योंकि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट क्या दोनों आंसर हमारे लिए फेवरेबल है, आंसर इज नो, दोनों आंसर फेवरेबल नहीं है। क्यों, कौन सा फेवरेबल नहीं है, ये वाला नहीं है, बट x इक्वल्स टू माइनस 30 इज नॉट पॉसिबल। वाई, बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव, ठीक है, फाइन। यहां पर हम लोग ट्रेन की स्पीड को नेगेटिव नहीं ले सकते, राइट। ट्रेन माइनस स्पीड से कैसे चलेगी, समझ रहे मेरी बात, राइट। तो यहां पर x को हमने ट्रेन की स्पीड माना है और स्पीड यहां पर नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए राइट, देयरफॉर x इक्वल्स टू 25 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो देयरफॉर यहां पर आ जाएगा ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे करना है। ओके, कॉन्सेप्ट्स तो हो चुके हैं लीनियर इक्वेशन में, यहाँ तो सिर्फ हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मैं हटता हूँ, पॉज करके आप इसको देखें। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा ये वाला। चलिए रजिस्टर और पेन निकाल लें और जल्दी से क्वेश्चन लिखें। स्टार्ट करें, लिखिएगा।
द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर is 15 kilometer per hour. Full stop. It can go 30 kilometer upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ध्यान आ रहा है, लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं पता अगर आपको कि अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, स्टिल वाटर क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता है, बोट की स्पीड क्या होती है, तो आप लीनियर इक्वेशन वाला वीडियो देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यहां पर हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ये मानते हुए कि आपको वो सारी चीजें क्लियर है। ओके, चलिए, तो हमें यहां पर सबसे पहले यहां पर हमने लिखा लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। हमें लहरों की स्पीड नहीं दे रखी है, स्ट्रीम की स्पीड नहीं दे रखी है, तो स्ट्रीम की स्पीड हमने क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट दे रखा है, देखो आप क्वेश्चन में देखिएगा, स्पीड ऑफ द बोट आपको कितना दे रखा है, 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मतलब बोट की ओरिजिनल स्पीड कितनी है यहां पर, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, राइट। अब आप देखो यहां पर लिखते हैं स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर, राइट। स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्यों ऐसा लिखा, एक एक चीजें मैंने वीडियो में आपको बता रखा है, आप उसको जरूर देखें। ओके, फिर speed of the boat in downstream 15 plus x किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम में इतना टाइम लगेगा, है ना, राइट। ये क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, इवन मेरे बताए बिना भी आ सकता है। ठीक है, राइट, बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। ओके, चलिए, तो ये सारी स्पीड्स हमने निकाल ली, अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड, डाउनस्ट्रीम में कितनी स्पीड। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट्स। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गए, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला है। अपस्ट्रीम में कितने किलोमीटर्स गए, 30 किलोमीटर्स। अपस्ट्रीम में क्या स्पीड थी, 15 माइनस एक्स, तो अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा, 30 अपॉन 15 माइनस एक्स, राइट। तो जाते वक्त अपस्ट्रीम था, आते वक्त क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम। तो जाते वक्त अपस्ट्रीम और आते वक्त डाउनस्ट्रीम कैसे हुआ, राइट। मैं उधर बता चुका हूं सब लीनियर इक्वेशन के वीडियो में, उसमें देखिएगा। अगर आप देख चुके हैं तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, नहीं देखा है तो उसको देखें और फिर ये वाला वीडियो देखना। ठीक है, तो अगर जाते वक्त अपस्ट्रीम था तो आते वक्त क्या होगा, डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो हम लिख दें यहां पर टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 30 अपॉन 15 प्लस एक्स। ठीक है, राइट। तो भाई जाते वक्त जो डिस्टेंस था आते वक्त भी डिस्टेंस वही रहेगा, डिस्टेंस तो ना बदल जाएगा। ठीक है, राइट, तो डिस्टेंस तो वही है, स्पीड क्या हो गई, बदल गई। डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, 15 प्लस एक्स, राइट। अब आपसे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में,
राइट, दोबारा पढ़ता हूँ, देखो, इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट्स। तो बोल रहे हैं अपस्ट्रीम में जाने में और वापस आते वक्त डाउनस्ट्रीम था, तो जाने और आने का दोनों टाइम मिलाकर है 4 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, राइट। सबसे पहले आप देखो, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 आवर 30 मिनट्स ऐसा बोल रहे हैं, मतलब 4 घंटे प्लस आधा घंटा और लगा, यही हुआ ना, प्लस 30 मिनट्स, राइट। अगर इन दोनों को प्लस करना है तो यूनिट सेम होना चाहिए, ये मिनट है, इसको आर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 60, ये किस में चेंज हो जाएगा, आवर्स में चेंज हो जाएगा, राइट। तो 30 इंटू 130, राइट। तो 4 प्लस 1/2 ऐसे आ जाएगा, राइट। सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लें, तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, तो कितना हो जाएगा 9/2, राइट। मतलब 4 आवर 30 मिनट्स का मतलब हो गया 9/2 आवर्स। ठीक है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इधर ही लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों को प्लस करने पर यह आना चाहिए 30/15 माइनस एक्स प्लस 30/15 प्लस एक्स इक्वल्स टू 9/2। बोल रहे हैं जाने में इतना टाइम लगा, देखो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, जाने में इतना टाइम लगा, एंड टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, आने में इतना टाइम लगा, और दोनों मिलाकर कितना लगा 4 आवर 30 मिनट्स, मतलब 9/2। ठीक है, राइट। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई है। ओके, अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करने का तरीका बता चुका हूं, सेम वैसे ही सॉल्व होगा, राइट। जैसे आपने 30 कॉमन ले लिया यहां पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/15 माइनस एक्स, 1/15 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप इधर एलसीएम लो, सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप करेंगे। तो यहाँ पर x के 2 आंसर्स आएंगे, आप देखना कि दोनों फेवरेबल हैं या नहीं है, राइट। ध्यान रखना यहाँ पर भी x क्या है, स्पीड है, तो यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, आंसर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आंसर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर आएगा 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब x की वैल्यू आएगी यहाँ पर +-5, 2 आंसर आएंगे, मतलब x इक्वल्स टू 5 आएगा एंड x इक्वल्स टू -5 आएगा। तो -5 तो आपके काम का है ही नहीं, x नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 5। ठीक है, राइट। तो ये हमने क्वेश्चन किया स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन ट्रेन का ले लिया, एक क्वेश्चन बोट का ले लिया, तो अभी तो प्लेन भी बाकी है, एरोप्लेन के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है, रॉकेट के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है, राइट। तो क्वेश्चन तो कितने भी चेंज हो सकते हैं, बात है कॉन्सेप्ट्स की। तो इस वीडियो के साथ मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, उसको आप ज़रूर करना। आपका मेन टारगेट होता है क्वेश्चन पढ़कर सिस्टमैटिक तरीके से ये इक्वेशन बनाना। एक बार अगर इक्वेशन बन गई, राइट, तो क्वेश्चन तो सही होना ही है, मतलब सॉल्व होना ही है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये कैलकुलेशन तो हम पहले ही करना सीख चुके हैं, अब हम इक्वेशन फ्रेमअप करना सीख रहे हैं, राइट। तो इसलिए कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं पहले ही समझा चुका हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ। मेरा मेन टारगेट वर्ड प्रॉम्प्ट्स में क्या होता है, क्वेश्चन पढ़कर सही इक्वेशन बनाना। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, वर्ड प्रॉम्प्ट्स ही चलेगा, तब तक प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें।